सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। साथियों, अपना यूरोप महाद्वीप चल रहा था और यूरोप महाद्वीप में अपनी जो बातें चल रही थी वो अपन पढ़ रहे थे कि कौन कौन से यूरोप महाद्वीप में देश हैं, खाड़ियां हैं। तो पिछला जो सेशन अपना था उसमें अपनी बातें जो रही वो बातें ये रही कि यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन से अपने देश हैं, कौन कौन से सागर इसके तट के ऊपर हैं, कौन कौन सी खाड़ियां हैं, कौन कौन सी जलसंधियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के अपन ने पिछले सेशन में बातचीत की। आज का सेशन अपना स्पेशल रहने वाला है यूरोप महाद्वीप के अंदर जो नदियां हैं और नदियों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इनको लेकर के अपन आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार मोटा मोटी अगर आप देखना चाहें तो यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी नदियां, आप देखिएगा। एक तो देखो आप देख पा रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप में जो नदियां हैं उनमें एक नदी आती है जिसका नाम आता है वोल्गा। कौन सी नदी आती है? आप कहेंगे वोल्गा नदी आती है। और ये जो वोल्गा जो नदी है ये यहाँ आके और यहाँ पे एक सागर आता है जिसका नाम आता है कैस्पियन सागर। यानी यहाँ पे एक सागर आता है, जैसे आप क्या कहते हैं, ये मैं लिख देता हूँ कैस्पियन सागर। ये कौन सी नदी आ गई कैस्पियन सागर में? तो आपका उत्तर बनेगा कैस्पियन सागर के अंदर जो नदी है अब वो आपकी आ जाती है वोल्गा। सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि वोल्गा नदी कहाँ पे? कैस्पियन सागर में। उसके बाद में ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं ये कौन सी नदी है? तो आपका उत्तर आएगा ये निप्पर नदी। ये कौन सी नदी है? ये है निप्पर नदी, ये है निप्पर, ये है वोल्गा। यानी कुछ कुछ नदियां जो है उनको अपन देख लेते हैं मानचित्र में, बाकी फिर डिटेल जितने की बनेगी उतनी देखेंगे। ये कौन सी नदी देख पा रहे हैं आप? ये जो नदी आ रही है इस नदी को कहा जाता है, कौन सी नदी है? ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं ये है डेन्यूब नदी। यानी ये कौन सी आगे निप्पर यहाँ गिर रही है और ये वाली जो नदी है इसे कहा जाता है डेन्यूब नदी। बोलो कौन सी नदी? डेन्यूब। ये क्या है? ये है काला सागर। ये कौन सा सागर है यहाँ पे? तो आप कहेंगे काला सागर है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? एक तो आती है निप्पर, एक ध्यान देना एक नदी और आती है यहाँ पे और इस नदी का नाम आता है क्या? तो आप कहेंगे डॉन। यानी डॉन नदी आती है यहाँ पे। तो ये नदी आती है जिसका नाम है डॉन। डॉन भी आती है, निप्पर भी आती है, डेन्यूब भी आती है, एक नदी और आती है जिसका नाम आता है निस्टर। यानी डॉन, निप्पर, निस्टर, डेन्यूब। डॉन, निप्पर, निस्टर और डेन्यूब। एक नदी और है जिसे आप कहें निस्टर नदी आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के ये चार नदियां काला सागर में गिरती हैं। डॉन गिरती है, निप्पर, डॉन अजोब सागर में गिर रही है, अपन कल पढ़ के आए। तो डॉन है, निप्पर है, निस्टर है, डेन्यूब है। आपसे पूछा जाए कि काला सागर से संबंधित नदियां कौन सी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अजोब सागर जो है काला सागर से ही जलसंधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो डॉन नदी, निप्पर नदी, निस्टर नदी, डेन्यूब। काला काला सागर है जिसमें दो तो डी है और दो एन है। डी बोले तो दो कौन से हैं? एक तो आपका डॉन है, एक डेन्यूब है। एन बोले तो दो एन कौन से हैं? एक तो निप्पर है और एक आपका निस्टर है। इसके बाद में महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर एक नदी आती है जिसे आप क्या कहते हैं? राइन नदी कहते हैं। ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं ये कौन सी है? राइन नदी की बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे नदी आ जाती है जिसे क्या कहते हैं? एल्ब नदी कहते हैं। ये वाली जो नदी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एल्ब नदी है। उसके बाद में एक नदी यहाँ पे आ जाती है जिसे आप सीन नदी कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी सीन नदी के किनारे है। एक रोन नदी आती है जो कि लोरेंस की खाड़ी में गिरती है, यहाँ की गिरती है, जिसका नाम आता है रोन नदी। एक आती है इटली की गंगा जिसे कहा जाता है पो नदी। यानी पो नदी कहाँ पे आती है? एड्रियाटिक सागर में आके गिरती है जिसे कहते हैं इटली की गंगा। एक आती है टेम्स नदी। कौन सी नदी? टेम्स नदी। प्रश्न बनेगा कि इंग्लैंड का लंदन शहर कहाँ बसा हुआ है? तो आपका उत्तर आएगा टेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये तो एक सामान्य सा अपन ने क्या किया, देखा, चर्चा की। अब अपन क्या करते हैं एक एक नदी को देखते हैं। उससे पहले एक बार पुनः आपके मानचित्र की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे ये काला सागर है, ये वाला एड्रियाटिक सागर है, ये पूरा भूमध्य सागर है। इसके बाद बात करते हैं तो इधर से आपका लोहिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? लोहिन की खाड़ी है। यहाँ पे बिस्के की खाड़ी आती है। ये कंप्लीट जिसे आप कहते हैं बाल्टिक सागर है। ये वाला उत्तरी सागर है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये बाल्टिक सागर है। ये वाला कौन सा है? उत्तरी सागर है। तो ये स्थितियां सामान्य सामान्य जो मानचित्र है वो आपको आने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चले आगे चलते हैं। इसके बाद ना एक एक नदी को लेकर आप लिखते चले, कल अपन बातें करते चले। सबसे पहले लिखिएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी में लिखना उद्गम, उद्गम लिखें ब्लैक फॉरेस्ट, पर्वत। देखो ब्लैक फॉरेस्ट फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाती है। अगर आपसे कहा जाए समापन इसका कहां पे, आप क्या कहेंगे? यानी काला सागर। और यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये वोल्गा। लेकिन यूरोप की दूसरी लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? डेन्यूब। तो लिखिएगा नोट लगा के, यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब है। तो लिखना डेन्यूब नदी पर स्थित राजधानियां, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित। जैसे आपसे पूछा जाए तो राजधानी आती है वियना, और वियना कौन से देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। एक आती है ब्रातिस्लावा, ये स्लोवाकिया की राजधानी है। ब्रातिस्लावा ये राजधानी किसकी है? स्लोवाकिया। एक राजधानी आती है बुडापेस्ट, ये आती है हंगरी की राजधानी। एक राजधानी आती है बेलग्रेड, बेलग्रेड आती है सर्बिया की राजधानी। उसके बाद लिखना नोट लगा के, एक मैप देखता हूं शायद डेन्यूब का होना चाहिए। अच्छा वोल्गा का डेन्यूब का नहीं है, ये देख पाए आप डेन्यूब नदी मानचित्र में। ये कौन सी है? डेन्यूब। उसके बाद में अभी बात कर रहे थे अपन, ये वाली कौन सी नदी आती है? निप्पर आती है। उसके बाद में ये वाली कौन सी नदी आती है? डोन आती है। ये डॉन है, ये निप्पर है और इधर निस्टर आएगी, इधर आपका कौन सी? डेन्यूब है। तो नोट लगा के एक बात लिखना, डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया
हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया। अब नाम अटपटे नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि कलीपट क्या है? रोमानिया, इधर से फिर रोमानिया आदि देशों से गुजरती है, आदि देशों से गुजरती है। यानी जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, आदि आदि देशों से नदी गुजरती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं आपका डेन्यूब नदी की। तो डेन्यूब नदी की जो डिटेल में इसको लिखेंगे, फिर आगे अपन और नदियों की बात करते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। ठीक है, कितना लिखें? एक राजधानी और लिख लें, बुखारेस्ट, जो रोमानिया की राजधानी है। बुखारेस्ट और लिखें, राजधानी में बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, रोमानिया। एक बात ना, चलिए आगे चलते हैं सर। आगे लिखिएगा फिर डॉन नदी। और ये नदी कौन सी है? मैप देखें, ये रही डॉन नदी। ठीक है, लिखें डॉन नदी। उद्गम, उद्गम होता है तुला क्षेत्र, और तुला क्षेत्र कहां पे आता है? रूस में आता है। बात करें समापन कहां पे होता है इसका? अजोब सागर, जो कि काला सागर से जुड़ा हुआ है। नोट लगा के लिखना, रोस्तोव शहर इसके किनारे पर, इसके किनारे पर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? डोनेट्स। डॉन की सहायक कौन सी है? डोनेट्स है। निपर निश्चय को महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें इनके पर लिखेंगे। लिखें नेक्स्ट, निपर नदी, उद्गम रूस, उसके बाद लिखें समापन काला सागर। कौन सी नदी? निपर नदी। और फिर लिखें यह बेलारूस और यूक्रेन में बहती है, उसके बाद में आती है। फिर लिखें निस्टर, ये कोई पेपर में आने वाली चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। निस्टर में लिखें उद्गम कार्पेथियन पहाड़ी, समापन काला सागर, काला सागर। और जो आपका मालदोवा यूक्रेन है उसके बीच में सीमा बनाते हुए निकलती है, वो कोई खास बात नहीं है। इतना लिखो डॉन, डॉन के बाद में निपर, निपर के बाद में निस्टर। तो डॉन नदी, निपर नदी, निस्टर नदी और डेन्यूब नदी, ये सारी किससे जुड़ी हुई है? काला सागर से। ये वाली जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा सागर है? ये है काला सागर। और कल अपन एक एक चीजों को सागर वगैरह को चरण से पढ़ चुके हैं। ठीक है, चले चलते हैं सर। हाँ, ये नहीं लिखा, लिखो सिद्धार्थ। उस समय थोड़ा साइड भी हो जाओ, हो जाएंगे भैया, थोड़े को पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो लिखते हैं। लिखिएगा वोल्गा नदी, नेक्स्ट नदी वोल्गा। इन दोनों में कंफ्यूज रहता है थोड़ा। डेन्यूब का समापन किस स्पेन में होता है कि वोल्गा का समापन किस स्पेन में होता है, तो याद कर लेना थोड़ा सा, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आने वाला सा है। यानी ये वाली जो आप नदी देख पा रहे हैं, ये कौन सी नदी है? तो आपका उत्तर बनेगा ये वाली नदी है वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी कहां आ रही है? ये वाला जो सागर है इसे कहते हैं कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी का समापन कहां होता है? आपका उत्तर बनेगा कैस्पियन सागर में। ओके ओके सर, लिखिए वोल्गा नदी, उद्गम लिखें मॉस्को, वोल्डाई पहाड़ियां, समापन कहां पे हो रहा है? कैस्पियन सागर में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। समापन, समापन हो रहा है कैस्पियन सागर। अब ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यानी यूरोप में जितनी भी नदी है उनमें सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो आप कहेंगे वोल्गा, तो लिखें यह है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसमें प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम के भंडार है। यानी यहां पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। आपकी बातें हो रही हैं, तो आपका उत्तर आएगा वोल्गा। वोल्गा नदी इसका उद्गम होता है मॉस्को से, वोल्डाई पहाड़ी, समापन कैस्पियन सागर, यूरोप की सबसे लंबी नदी है जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार है। ओके ओके सर। अब नेक्स्ट लिखना सहायक, क्या इसकी भी सहायक नदियां हैं? हाँ है, सहायक में लिखें कामा, ओका, सुखाना या सुखोना, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। ठीक है, याद रहेगा, रहेगा, सिर्फ नहीं रहेगा।
फिर आती है यूराल नदी। ये यूराल नदी भी कहां आती है? तो आप कहेंगे सर यूराल नदी भी कैस्पियन सागर में आती है। तो नेक्स्ट लिखें यूराल नदी। यूराल नदी में लिखना उद्गम रूस, समापन कैस्पियन सागर। लिखना यह नदी यूरोप व एशिया के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। यानी आप यूराल पर्वत श्रृंखला भी पढ़ेंगे और ये यूराल नदी भी है। यूराल का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे रूस से, मुख्यतः यूराल पर्वत श्रेणी से ही होता है, और उसके बाद में समापन कहां पे होता है? कैस्पियन सागर के अंदर। और ये नदी यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाने वाली नदी है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, विनता जी वो नहीं आई थी ना। हाँ जी चले। ठीक, आगे लिखना नेक्स्ट, ध्यान से देखना। इस मैप में आपको एक नदी दिखेगी, नदी का नाम है राइन, ये वाली नदी राइन। कौन सी नदी? राइन, ठीक है। तो लिखें ये राइन नदी। राइन नदी को लेकर दो तीन क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी कहां से निकलती है, कहां जाती है। ये अल्पस पर्वत श्रृंखला से निकलती है और उसके बाद में जाती कहां पे सर? उत्तरी सागर में जाती है। इसमें कोयले का परिवहन होता है और इसलिए ये नदी काली हो गई है, तो इसको काली नदी भी कहते हैं। अब पूरे विश्व में आंतरिक जलमार्ग जो सबसे ज्यादा व्यस्त है वो कौन सी नदी पे है? राइन नदी पे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, तो लिखें लेकिन राइन नदी, राइन नदी में लिखना उद्गम, उद्गम लिखें अल्पस, समापन उत्तरी सागर। नोट लगा के लिखना इस नदी में कोयले का परिवहन होता है, कोयले का परिवहन होता है, अतः इस नदी को काली नदी कहते हैं। यानी कोयले का परिवहन होता है, इसके कारण लगातार काली होगी। तो लेना यह नदी विश्व में आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से, आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से क्या है? व्यस्त नदी है, व्यस्ततम नदी है। एक बात और ध्यान देना, यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। लिखना यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ये वाली बात बड़ी काम की बात है। इसके बाद लिखना यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट व वासिस पर्वतों के बीच बहती है, बीच बहती है। एक क्वेश्चन और याद रखना, इस नदी के मुहाने पर यहां पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। लिखना राइन नदी के मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह है जो यूरोप का वेस्ट में सर्वाधिक व्यापारिक भार वाला बंदरगाह है, सर्वाधिक व्यापारिक भार वाला बंदरगाह है। ये बात आपको याद रखनी है, रोटरडम याद रख लेना। राम राम, राम राम भाई विक्रम, राम राम। चिंता ना कर, चिंता करो विक्रम सिंह जी, चिंता नहीं करनी आपने। अब तो आप पढ़ो, जी तो करा दूं, ये तो घोट लो, लिखेगा सारी बात कर ली। एक बात काम की नहीं लिखी, एक ना जर्मनी की मुख्य, जर्मनी की यानी अल्पस श्रेणी जो स्विट्जरलैंड और आपका जर्मनी के सीमावर्ती क्षेत्र में यहां से निकलती है। स्विट्जरलैंड मुख्य रूप से इसका क्षेत्र है, यहां से निकलती है, उसके बाद में जर्मनी में मुख्य रूप से बहती है। ओके चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब राइन नदी के बाद में एक नदी आती है जिसे कहते हैं रॉन नदी। ध्यान से देखना, मानचित्र को दोबारा मैं लगाता हूं। राइन के बाद में आप जिस नदी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं वो नदी कौन सी है? रॉन नदी। ये मैप देखना,
और इस मैप पे आप यहां एक नदी देख पा रहे हैं, ये फ्रांस की मुख्य नदी है। इसमें नदी तो और भी है, तीन नदी फ्रांस में जहां पेरिस नगर बसा हुआ है, लेकिन रॉन जो नदी है ये लोइन की खाड़ी में आके गिरती है, यानी दक्षिणी फ्रांस की मुख्य नदी है। तो नेक्स्ट लिखिएगा रॉन। पहले अपन पर्वती पढ़ेंगे, रॉन नदी, रॉन नदी में लिखना उद्गम आल्प्स लिखना, यह है दक्षिण फ्रांस की मुख्य नदी है। लिखना समापन लोयन की खाड़ी। समापन का होता है इसका, लोयन की खाड़ी में समापन होता है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? रोन नदी की बात कर रहे हैं, सीधी बात है। उसके बाद लिखिएगा एल्ब नदी, ये रही एल्ब नदी, लिखें एल्ब नदी, एल्ब नदी में लिखना यह है चेक गणराज्य वह जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में जाती है। लिखना इस नदी के किनारे प्राग शहर जो कि चेक गणराज्य में है, हिम्बर्ग व लिपजिंग शहर है, ये दोनों ही कहां पे है? लिपजिंग शहर है। एक नदी आती है टाइबर नदी, टाइबर, ये टाइबर नदी। तो लिखें नेक्स्ट टाइबर नदी। इसमें लिखना इटली के रोम व वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इसी के किनारे है। समापन यह है AP9 पर्वत का नाम है। AP9 पर्वत से निकलकर कहां आती है? मध्य सागर में आती है, मध्य सागर में आती है। ये कट रहा है, थोड़ा सा कटेगा, लिख लो मध्य सागर में आती है। सुनना रोन नदी उद्गम कहां से हो रहा है? आल्प्स पर्वत से। आप कहां रही है? लोयन की खाड़ी में, फ्रांस की मुख्य नदी। एल्ब की बात करें, चेक गणराज्य, जर्मनी की नदी है, लिपजिंग शहर, हैम्बर्ग शहर, प्राग शहर, इसी के किनारे टाइबर, इटली की नदी। ठीक है, एक मिनट, टाइबर नदी में थोड़ा सा गलत किया, इधर नहीं जाना था, इसको इधर आना था। ये टाइप, ये जो नदी आती है पो नदी आती है, पो, ये एड्रियाटिक सागर में, ये भी इटली की है। पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। ठीक है, पो नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। ओके, लिखिए फिर नेक्स्ट पो नदी। इसमें यह है नदी, यह है इटली की गंगा कहलाती है, और इटली की गंगा इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ कृषि होती है। तो देखना यहाँ कृषि की अधिकता है, कृषि की अधिकता है। आल्प्स से निकलकर, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आल्प्स से निकलकर एड्रियाटिक सागर में आती है, एड्रियाटिक सागर में आती है। कहां से निकलती है? आल्प्स से। आती कहां पे? एड्रियाटिक सागर में। एड्रियाटिक सागर का है, इसके लिए पिछली क्लास देखो, आती है एड्रियाटिक सागर में, आती है। बात याद रखिए, ठीक है। एक लिखो टेम्स नदी, जिसके किनारे इंग्लैंड का लंदन शहर बसा हुआ है, टेम्स नदी लिखें, इसके किनारे इंग्लैंड का लंदन शहर बसा हुआ है, इसके किनारे इंग्लैंड का जो लंदन शहर है वो बसा हुआ है इसके किनारे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। लंदन शहर है, ऑक्सफोर्ड इसी के किनारे, रीडिंग इसी के किनारे है ना, ब्रैकेट में लिख लेना ऑक्सफोर्ड व रीडिंग, रीडिंग भी इसी के किनारे है। उसके बाद में सीन नदी, नेक्स्ट लिखना सीन नदी, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस वो इसी के किनारे। ठीक है, तो लिखें फ्रांस का शहर पेरिस इसी नदी के किनारे है। यह है फ्रांस के सेंट्रल मैसिव से निकलकर इंग्लिश चैनल में जाती है, इंग्लिश चैनल में जाती है। फ्रांस का सेंट्रल मैसिव है, वहां से निकलती है और जाती कहां पे? इंग्लिश चैनल में। अब आपको इंग्लिश चैनल कहां पे? इंग्लिश चैनल आप वही बात करवाइए, लास्ट देखो पता चल जाएगा कहां इंग्लिश चैनल। ठीक, ठीक है, लिखो ये यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं जिनको लेकर के मैंने चर्चा की। ठीक, अब आप चाहें तो दो लाइन और लिख लें, दिक्कत नहीं। लिखना यूरोप महाद्वीप की अन्य नदियों में
टेक्स इब्रो, ये बाई चांस आ जाए कि कौन सा महाद्वीप की नदी है, टेम्स वैसे टेक्स भी बोले क्या, टेक्स इब्रो, लोआर, लोआर नहीं लोआर है, गारोन, स्प्री, वे से वर्ण नदियां हैं, नदियां हैं। ये आपको ध्यान देना। ये कहां की बात कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं अपन यूरोप महाद्वीप के अंदर जो नदियां हैं उनकी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, सेशन छोटा है लेकिन काम का है। कल के सेशन में अपन बातचीत करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और कौन कौन सी झीलें हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के तथ्यों को लेकर। ओके, जय हिंद, जय भारत।